संजय सिंह के बाहर आने से यह जो कद है सुनीता केजरीवाल जी का, क्या वह कद बरकरार रहेगा या उस कद के ऊपर संजय सिंह जो है वह सवार होकर के और सवारी करेंगे। जिस कद पर अभी तक अरविंद केजरीवाल जी सवारी करते आए थे और कर रहे हैं, वही कद पर वह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को सवारी करवाने की तैयारी में लगे हुए थे। और इसी चलते अभी तक देखेंगे आप कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वह अपना इस्तीफ़ा नहीं दिए हैं और वह अपना इस्तीफ़ा नहीं सौंप रहे हैं। और इसी बीच जब सुनीता केजरीवाल जी का कद जो बढ़ रहा था और जो कद बढ़ाया जा रहा था, उसी के बीच में संजय सिंह की एंट्री हो जाती है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और वह जेल से बाहर आ गए हैं। यह सब आप लोगों ने देख चुके हैं, सुन चुके हैं। अब आपको इसके आगे की जो रणनीति है, और आप देखेंगे तो संजय सिंह जेल से छूटने के बाद सबसे पहले जाकर वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल मुलाकात करते हैं, उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। और उसमें देखे तो वह भावुक भी, मतलब वह पल जो है वह एक भावुकता में भी है और वह भावुक भी दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद वह पार्टी के कार्यालय में जाते हैं। पार्टी के कार्यालय से जितना वह के गरज बरस सकते थे, जितना वह खरी खोटी सुना सकते थे, उसमें वह कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं और वह भरपूर कोशिश किए हैं अपनी खरी खरी बातों कहने का और बोलने का। वह भरपूर कोशिश किए हैं। सब नेताओं से मिल करके वह पूरी तरीके से देखे तो वह एक मतलब अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में वह जोश भरने का जो काम था वह कर रहे थे। पहले जो पोस्टर वार था वह तो स्टार्ट हो गया था कि शेर बाहर आ रहा है, शेर बाहर आ गया। कुछ इस तरीके के जो पोस्टर बैनर है वह पहले से सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे थे। अब आखिर संजय सिंह के जमानत पर जो ईडी है वह विरोध क्यों नहीं की? इतने 6 महीना से न संजय सिंह जेल में थे, तब न पिछले जितनी बार बहस हो रही थी सब में ईडी जो थी वह जमानत का विरोध कर रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद ईडी जो है वह विरोध क्यों नहीं कर रही है? आखिर विरोध नहीं करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? और जो संजय सिंह आज अपनी देखे तो वह जितनी बातों को ज़ोर शोर से रख रहे थे, जितनी ज़ोर शोर से वह कहने की कोशिश कर रहे थे और जितना ज़ोर शोर से वह मतलब विपक्ष पर, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जितना वह हमला कर सकते थे वह किए। और वह यह सब कर करके यह जताना चाह रहे हैं और यह पार्टी में और पार्टी के नेताओं को दिखाना चाह रहे हैं कि हम अभी के समय में पार्टी के सबसे सच्चा और वफादार साथियों में से एक है। लेकिन क्या यह बातों जितनी वह ज़ोर शोर से और जितनी ऊंची आवाज़ में जितना ऊंचा करके बोल रहे हैं, क्या वाकई में सच्चाई यही है या इसके पीछे की जो छिपी हुई सच्चाई है वह कोई देख नहीं पा रहा है? और वही सच्चाई को छिपाने के लिए आज संजय सिंह इस तरीके से पूरा जोर शोर से अपनी बातों को रख रहे हैं। क्योंकि ईडी अगर उनकी जमानत का विरोध नहीं करती है तो वह ऐसे ही विरोध तो नहीं करती होगी कि नहीं आप जाइए, आपको जेल से जाने दिया जा रहा है। जो ईडी कल तक इतनी हमलावर थी, कल तक ईडी उनकी एक एक नेता को गिरफ्तार करने में, खुद उनके जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है उनको गिरफ्तार करने से नहीं चुकी, वही ईडी आज सुप्रीम कोर्ट में खामोश कैसे रहे? और यह खामोशी के क्या मतलब है? आखिर विरोध नहीं करने का कुछ तो कारण रहा होगा। बिना कारण के विरोध नहीं करना यह भाई डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है। कुछ न कुछ तो खिचड़ी पके हैं। अब खिचड़ी क्या पका हुआ तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जो खिचड़ी पका हुआ वह खिचड़ी को दबाने के लिए और वह खिचड़ी अभी तुरंत बाहर ना निकल के आ जाए, इसीलिए आज वह जेल से बाहर निकलने के बाद इतना जो हमलावर कर रहे हैं ताकि वह पार्टी में और दिल्ली सरकार में अपनी भूमिका, अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए और सबसे बड़ा दावेदार बताने के लिए क्या यह सब इतना ज़ोर शोर से बातें कही जा रही है, बोला जा रहा है और हमला किया जा रहा है? क्योंकि अगर
जो ईडी है वह विरोध नहीं करती है जमानत का, तो इसके पीछे भी बहुत से कारण हो सकते हैं, एक नहीं है, इसके अनेकों कारण हो सकते हैं। जैसा कि एक बात जो आम विपक्ष के दल या आम जो भी विपक्षी दल हैं भारत में, वह सब केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती है कि जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, जो नेता बीजेपी के राह पर चल देते हैं, उनकी सारी गलती जो है माफ़ हो जाती है, उनके सारे भ्रष्टाचार जो है वह धुल जाती है, और उनको जो बीजेपी का वॉशिंग मशीन कहा जाता है कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में सारे दाग जो हैं वह धुल जाते हैं। तो क्या कुछ वैसी वॉशिंग मशीन ईडी का ना कहें, जो बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन है, क्या इनके पीछे भी कोई वॉशिंग मशीन जो है वह आज लगा हुआ है? कुछ वॉशिंग मशीन को फिट कर दिया गया है, और उस वॉशिंग मशीन का जो काम होगा वह धीरे धीरे करके दिखेगा। क्योंकि आज के समय में देखें तो आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ा कद के नेता में कोई अपने आप को अगर बताने का कोशिश किया जा रहा है या मीडिया में कहें कि रखा जा रहा है, यानी जो दिखाने की जो कोशिश की जा रही है, वह है सुनीता केजरीवाल जी का। यानी कि सुनीता केजरीवाल जी आज के समय में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े कद की नेता बनी हुई है। तो संजय सिंह के बाहर आने से यह जो कद है सुनीता केजरीवाल जी का, क्या वह कद बरकरार रहेगा या उस कद के ऊपर संजय सिंह जो है वह सवार होकर के और सवारी करेंगे? जिस कद पर अभी तक अरविंद केजरीवाल जी सवारी करते आए थे और कर रहे हैं, वही कद पर वह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को सवारी करवाने की तैयारी में लगे हुए थे। और इसी चलते अभी तक देखेंगे आप कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वह अपना इस्तीफ़ा नहीं दिए हैं और वह अपना इस्तीफ़ा नहीं सौंप रहे हैं। और इसी बीच जब सुनीता केजरीवाल जी का कद जो बढ़ रहा था और जो कद बढ़ाया जा रहा था, उसी के बीच में संजय सिंह की एंट्री हो जाती है, यानी संजय सिंह को जमानत मिल जाता है। तो संजय सिंह की जमानत देना, सुनीता केजरीवाल जी का जो कद जो अभी बढ़ाया गया था, क्या वह कद को घटाने के लिए संजय सिंह की जमानत दी गई है? क्या यही खिचड़ी जो थे वह पक रहे थे और यही खिचड़ी पकने के बाद वह आज जेल से बाहर आ गए हैं, ताकि आज वह अपनी दावेदारी को पूरी मजबूती से रख सके, तभी जाकर वह पार्टी में और सरकार में अपनी कद को बढ़ा पाएंगे। आज अगर वह अपनी दावेदारी मजबूत नहीं कर पाते हैं, आज वह हमला नहीं करेंगे, तो उनकी दावेदारी जो है वह फीकी पड़ जाएगी और फीकी पड़ती चल जाएगी। तो आम आदमी पार्टी में आज के समय में अगर संजय सिंह इतने हमला कर रहे हैं, जिस तरीके से वह दहाड़ रहे हैं, जिस तरीके से वह चैलेंज कर रहे हैं, अपनी दावेदारी का सबूत जो है वह पेश कर रहे हैं, ताकि वह यह बता सके और समझा सके कि आम आदमी पार्टी के आज के समय में सबसे बड़ा नेता और सबसे बड़ा कोई दावेदार है तो वह है संजय सिंह। क्या यही मैसेज वह देना चाह रहे हैं और क्या यही मैसेज वह समझाना चाह रहे हैं लोगों को? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का देखें जेल में जो है वह वजन जो है वह घटता जा रहा है, यानी कि जैसा जो आतिशी हैं जो ट्वीट कर रही हैं, जो बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी एक शुगर के पेशेंट हैं और इस वजह से उनका जो अभी तक का वज़न है वह 4 कुछ केजी जो है वह 12 दिनों में घट गया है। तो संजय सिंह के क्या जेल से बाहर आते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का वज़न घटने लगा? आखिर संजय सिंह को इतनी अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए उन्हें कुछ तो दिखाना पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। और अगर वह कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे, फिर वह पार्टी में अपना कद कैसे बढ़ाएंगे? और सुनीता केजरीवाल जी का जो कद बढ़ाया गया है वह कद को घटाया कैसे जाएगा? संजय सिंह की जमानत जो दिया गया है, क्या इसी शर्त पे जमानत मिली है? यही खिचड़ी पकने के बाद जमानत मिली है कि आप बाहर जाकर के
सुनीता केजरीवाल जी का आप जगह लें। अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद अगर संजय सिंह को बेल मिलता है तो यह बेल के पीछे भी बहुत से कारण और अनेकों अनेक कारण हो सकते हैं, और इनमें से कुछ ना कुछ तो कारण और कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पके हैं, तब जाकर के संजय सिंह बाहर आए हैं। संजय सिंह से पहले आप देखें तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जेल में हैं और जेल गए थे और वह आज भी जेल में हैं, लेकिन उनकी जमानत नहीं मिल रही है और संजय सिंह को जमानत मिल गई है। तो क्या संजय सिंह अब आम आदमी पार्टी में अपनी दावेदारी सबसे ऊपर रखेंगे? और अपनी दावेदारी को वह देखे तो अभी से ही वह ठोकना स्टार्ट कर दिए हैं कि आज के समय में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े कोई दावेदार हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाने के बाद, तो वह है संजय सिंह। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल जाने के बाद सबसे बड़े दावेदार के रूप में और सबसे ज़्यादा जो आगे किया जा रहा था, जो फ्रंट फुट पर जो लीड कर रही थी, जो फ्रंट फुट पर जो खेल रही थी, वह थी सुनीता केजरीवाल जी। तो अब जब संजय सिंह बाहर आ गए हैं तो सुनीता केजरीवाल जी की जगह पे संजय सिंह फ्रंट फुट पर लीड करेंगे और फ्रंट फुट पर वह खेलेंगे। इस तरीके से देखें तब यहाँ भी एक कोल्ड वॉर और आपस में एक टकराव वाली राजनीति तो आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से न सुनीता केजरीवाल जी को कद इन 12 दिनों में बढ़ा दिया गया कि जब महारैली होती है रामलीला मैदान में, तो जो बड़े बड़े देश के बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं उनके बगल में बैठाया जाता है और उनके बगल में बैठती हैं, और जो सरकार में मंत्री हैं वह इनके पीछे बैठती हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इनका कद है वह कितना बढ़ाया गया है। क्या यही सब कद को देखते हुए संजय सिंह को बाहर लाया गया कि आप उस कद पे और उस पद पे आप जाइए और उस कद पद को आप संभालिए और आप कंट्रोल कीजिए। जेल के ताले टूट गए और संजय सिंह छूट गए। जो ये सब लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और जो बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, कल से शायद वही लोग इनके खिलाफ या क्या उनके साथ ही इनका कोल्ड वार ना स्टार्ट हो जाए, यह भी देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी में आपसी संघर्ष जो है वह शुरुआत हो जाएगा। आपस में तालमेल नहीं बैठे, जो तालमेल अभी तक बैठते आ रहे हैं वह भी तालमेल बैठाने में दिक्कत होगी। संजय सिंह को जेल से बाहर आना, जेल से जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली सरकार के लिए क्या यह गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह अपनी बातों को पूरी दमखम से रख रहे हैं, उससे तो यही जाहिर होता है और यही लगता है कि वह अपनी दावेदारी को पुख्ता करना चाहते हैं और उसी दावेदारी को पुख्ता करने के लिए बीजेपी पर हमला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट चैलेंज और डायरेक्ट उन पर हमला किया जा रहा है, ताकि जो खिचड़ी पकाया गया है, जो रणनीति सेट की गई है, जो पीछे जो कैमरे के पीछे चल रहे हैं वह किसी को पता ना चले और समय आने पर उसे आगे कर दिया जाएगा और यह सब खुल जाएंगे। जो राज अभी तक राज हैं वह राज कब खुलेगा यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिलती है तब सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह में क्या टकराव जो है वह मतलब स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर नहीं तो संजय सिंह फ्रंट फुट पर लीड करेंगे, फ्रंट फुट पर खेलेंगे। और क्या संजय सिंह को फ्रंट फुट पर लीड करने और खेलने की इजाज़त पार्टी की तरफ से मिलेगा और पार्टी की तरफ से न सहयोग मिलेगा? पार्टी का क्या यह अनुमति होगी कि पार्टी इन्हें फ्रंट फुट पर लीड करने देगी? यह भी एक सवाल है। जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल जी को फ्रंट फुट पर लीड करने और खेलने की जो जगह दिया जा रहा है, जो स्पेस दिया जा रहा है, क्या वह स्पेस आज संजय सिंह को मिलेगा? और संजय सिंह को अगर यह स्पेस नहीं दिया जाता है, नहीं मिलता है, तो आपसी टकराव तो फिर होने ही होने हैं।
और इस आपसी टकराव में फ़ायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा, यह आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जेल के ताले टूट गए, संजय सिंह छूट गए, लेकिन छूटने और ताले टूटने की जो बात हो रही, अब किन किन के ऊपर ताले लगेंगे और ताले टूटेंगे और छूटेंगे। आप सबका भी क्या विचार होता है और आप सब क्या सोचते हैं, वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।